हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इनिबिट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये है हमारा मास्ट सेल, ये हमारे पास है एंटीबॉडी, ठीक है, और ये है एंटीजन, ठीक है। तो अब हम इसको, ये इस पे आके अटैच हो रहा था ना, तो हम इसको कैसे रोकेंगे कि जो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे ना, वो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के बीच में आके एक लेयर बनाएगी, ठीक है, जिससे क्या है, उनकी इंटरेक्शन नहीं होएगी। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं हमारे पास, मतलब वो एक तरह से क्या करेगी, एक और एंटीबॉडी बना लेगी आईजी बॉडी के एंटीबॉडी के अगेंस्ट में। तो इसमें ड्रग्स आती हैं ओमालिजुमैब, इसका कोई रोल नहीं है अस्थमा में, इसको हम देते हैं सबक्यूटेनियस रोड से, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज साइज़ में होती है इसलिए सबक्यूटेनियसली देंगे। मीपोलिजुमैब ये वर्क करती है अगेंस्ट इंटरल्यूकिन 5 के। रेस्लीजुमैब अस्थमा के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। थर्ड है ड्रग अफेक्टिंग ल्यूकोट्रिन। ल्यूकोट्रिन को हम क्या करेंगे, ल्यूकोट्रिन जो है वो मास्ट सेल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मास्ट सेल की सेल वॉल में, ठीक है। तो जो सेल वॉल है ना या मेम्ब्रेन है, वो किससे बनी होती है, फोस्फोलिपिड से बनी होती है। तो ये हमारे पास फोस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो फोस्फोलिपिड्स जो है कन्वर्ट होते हैं फोस्फोलाइपेज A2 में, वो कन्वर्ट होता है अराचिडोनिक एसिड A2 में, आगे वो कन्वर्ट होते हैं कोक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस, लॉक्स लाइपोऑक्सीजिनेस। कोक्स का प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, लॉक्स LTA4 में कन्वर्ट होता है, देन LTB4 एंड C4 में। C4 जो है वो LTD4 में एंड E4 में, तो वो प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स पे, E4, ठीक है। तो रिलीज़ करते हैं ल्यूकोट्रिन्स, जिससे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। तो अब हम यहाँ पे जो ड्रग्स यूज़ करेंगे, सबसे पहले स्टेरॉइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनिबिट करेंगे फोस्फोलाइपेज A2 को। फोस्फोलाइपेज A2 कहाँ था, यहाँ पे था, जो कन्वर्ट कर रहा था अराचिडोनिक एसिड में, ठीक है। तो नेक्स्ट है ज़ाइल्यूटोन। ज़ाइल्यूटोन क्या करेगा, लोक्स को इनिबिट कर देगा, यहाँ पे लोक्स को ही इनिबिट कर देगा, तो आगे ये सब होएगा नहीं। सेकंड है मोन्टेलुकास्ट ड्रग है, और ज़ाफिरलुकास जो इंटरल्यूकिन को ही ब्लॉक कर देंगे, जो इंटरल्यूकिन है ना जो रिलीज़ हो रहा है उसे ही ब्लॉक कर देंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेरॉइड्स। मोस्टली पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, यूज़ किए जाते हैं अस्थमा में ब्रोंको इन्फ्लामेशन के लिए, प्लस साथ में हमें अस्थमा की ड्रग्स भी देनी है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेरॉइड्स क्या है, कोई ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, बट हम उसको अकेले नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, वो तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करेंगे ना, इसलिए उनको साथ में हम यूज़ करेंगे। इनको हम देते हैं स्टेरॉइड को ICSC, इन्हेलेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर्स प्लस में स्टेरॉइड देना, क्योंकि वो तो इन्फ्लामेशन को सही करेंगे, अकेले स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करने। नेक्स्ट है, ये इंक्रीज़ कर देते हैं, रीस्टोर कर देते हैं बीटा 2 रिसेप्टर पे सेंसिटिविटी, इसलिए हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं। नेक्स्ट है, ड्रग्स अंडर आती है जो स्टेरॉइड के, बेक्लोमिथासोन, साइक्लेसोनाइड, बुडेसोनाइड, फ्लूटिकाजोन, फ्लूनीसोलिड। तो इसमें क्या है, जो बेक्लोमिथासोन है ना, वो सिर्फ 5% जाती है हमारे लंग्स में, ठीक है। फ्लूटिकाजोन भी, बुडेसोनाइड भी, फ्लूनीसोलिड भी, सिर्फ साइक्लेसोनाइड को छोड़ के ये 5% ही हमारे लंग्स में जाएगी, ठीक है। और जो साइक्लेसोनाइड है ना, वो 95% हमारे लंग्स में जाएगी। बट ये क्या है, एक सॉफ्ट स्टेरॉइड है, क्योंकि ये क्या है, प्रो ड्रग है, क्या है, प्रो ड्रग है। तो स्टेरॉइड्स क्या है, एक इम्यूनोस्प्रेजेंट भी होते हैं, ठीक है। अब क्या है, वाई साइक्लेसोनाइड इज़ सॉफ्ट स्टेरॉइड। हम साइक्लेसोनाइड को सॉफ्ट स्टेरॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये प्रो ड्रग है, और 95% जाके डिपॉजिट हो जाएगी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, है ना। 5% ही जो है लंग्स में जाएगी, मेटाबॉलिज्म होएगा, एक्टिव होएगी और अपना एक्शन शो करेगी, ठीक है। इसमें क्या है, वेरी लो रिस्क रहता है ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस होने का, ठीक है। बट जो बाकी के चार है ना स्टेरॉइड्स, ये 5% कहाँ जाएंगे, हमारे लंग्स में जाएंगे, ठीक है। और 95% ये क्या करेंगे, 95% जो है ना हमारे लंग्स में जाएंगे, और 5% रह जाएंगे वहाँ पे
रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो इनसे ज़्यादा रिस्क रहेगा होने का, है ना। पर जो साइक्लोसोनाइड है वो तो 95% डिपॉजिट हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक, बट वो इनएक्टिव फॉर्म है, 5% जा रही है, वो लंग्स में जा रही है हमारी, ठीक है। देन आगे हम अगर इनका साइड इफ़ेक्ट पढ़ें स्टेरॉइड्स का, सबसे पहले क्या है, इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाती है अगर किसी में, तो उसे बोलते हैं ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, यानी कि फंगल इन्फेक्शन होती है। अब इसे कैसे हम रिड्यूस करेंगे, एडवाइस देते हैं पेशेंट को कि गार्गल्स करे, ठीक है। अगर फिर भी ठीक ना हो तो टॉपिकल्स निस्टेटिन्स लेते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट है ज़ाइल्यूटोन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, नंबर ऑफ ल्यूकोट्रिन को डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट इनिबिट करेगा लोक्स को, एंड ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर ब्लॉकर है। 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मोन्टेलुकास जाफिरलुकास्ट को ओरली देंगे। नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। मास्ट सेल स्टेबलाइज़र को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ओनली प्रिवेंशन करने के लिए अस्थमा की। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मास्ट सेल को ब्रेक नहीं होने देंगे, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होएगी, और जो मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन थी वो प्रिवेंट हो जाएगी। ड्रग है किटोटिफेन, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट,